आगे बढ़ेंगे, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। बीकानेर डिवीजन के सबसे चर्चित नेता और दिग्गज के साथ नेताओं को चुनाव हराने वाले कृष्णाराम नाई की भाजपा में फिर वापसी हो गई। पहली बार कृष्णाराम नाई ने 1990 का चुनाव श्री डूंगरगढ़ से जीता था। इसके बाद 1993 से 98 और फिर 2013 से 2018 तक विधायक रहे। इसके बाद में बीजेपी से टिकट कटा तो बगावत कर दी। अब फिर से बीजेपी में शामिल होने के बाद कृष्णाराम नाई ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत भी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मेरी मां है, फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। वसुंधरा राजे ही बीजेपी की सबसे चर्चित नेता है। बीकानेर और चूरू जिले में बीजेपी को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं उन्होंने कहा कि आपसी झगड़ों से पार्टी कमजोर हुई है। लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इसके विधायक रहे, श्री डूंगरगढ़ से बीजेपी की पहचान रहे, कई बार विधायक बने और अपनी अलग अंदाज, अपनी अलग शैली के लिए हमेशा राजस्थान की राजनीति में जाने गए। कृष्णाराम नाई ने आज फिर से अपनी मूल पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, फिर से वो शामिल हुए हैं। बीच में अलगाव का दौर था, अदावत का दौर था। कृष्णाराम जी क्या कहेंगे, फिर से आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइन कर दी। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, इसलिए आज दोबारा ज्वाइन कर ली। क्या अब लक्ष्य रहेगा आपका, क्या उद्देश्य रहेगा? अब लक्ष्य रहेगा, यदि पार्टी टिकट देगी तो पानी और बिजली हमारे क्षेत्र में बहुत कमी है, उसकी पूर्ति करेंगे और जो भी विकास का काम अच्छे से अच्छा होगा वो विकास का काम करेंगे। हम उसी कृष्णाराम नाई से बात कर रहे हैं जिन्होंने कुंभाराम जी को चुनाव हराया, दौलत राम जी को चुनाव हराया, मंगलाराम जी को चुनाव हराया। वही कृष्णाराम नाई आज फिर बीजेपी में लौटा है। उम्र का अलग पड़ाव है, उम्र आपका बीत रही है, ज़्यादा हो रही है, उसके बावजूद क्या पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे? टिकट देंगे नहीं तो हमारा पोता लड़ेगा, नहीं तो मैं लड़ूंगा। टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैंने नहीं हराया कुंभाराम जी को और दौलत राम जी को, हमारी जनता और कार्यकर्ता ने हराया है। मेरी ताकत नहीं थी, उनकी ताकत है और उन्हीं को मैं एमएलए मानता हूँ, कार्यकर्ता मानता हूँ। मैं तो उनकी सेवा में रहता हूँ और उनका मैनेजर बना रहता हूँ। कृष्णाराम जी, एक अलग आपका अंदाज है, अलग पहचान है, अलग काम करने की स्टाइल रही, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी बीकानेर के अंदर भी आपस की गुटबाजी पूरे जिले में नजर आती है, चाहे अर्जुन मेघवाल जी का खेमा हो, चाहे देवी सिंह भाटी का खेमा हो, तो क्या लगता है कि पूरे बीकानेर में अब बीजेपी की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए, मैं बताता हूँ कि पहले हम चूरू जिले में थे, अब हम बीकानेर जिले में हैं। तो मैं 2 बार भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा और पार्टी नई बनी थी, हमको रात और दिन मेहनत करनी पड़ी और पूरा का पूरा कंट्रोल रहा। उसके बाद बीकानेर मर्ज हो गई हमारी तहसील। बीकानेर के 2 दफ़ा करोड़पति और अच्छे कार्यकर्ताओं के साथ मैंने फाइट की और जीता खूब 2 बार, और 2 बार में ऐसी स्थिति बना दी कि बिल्कुल कार्यकर्ताओं में कंट्रोल था और कार्यकर्ता में मेरा बहुत प्यार था, इसलिए कोई किसी तरह की फूट नहीं थी। अब ऐसी स्थिति है वहाँ कि कंट्रोल करने वाला कोई, पहले तो तारा जनता अध्यक्ष, उसका कोई कंट्रोल नहीं है और उस पर कंट्रोल नहीं होने के कारण कार्यकर्ता इंडिविड है, नहीं तो कंट्रोल। अब मुझे विश्वास है कि मैं कार्यकर्ता में बीकानेर भी लगूंगा, चूरू भी लगूंगा और सारे कार्यकर्ता को सेट करने की कोशिश करूंगा। एक एक करके बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी में वापस लौट रहे हैं, देवी सिंह भाटी की भी बात चल रही है, तो क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर, हालांकि ये अलग बात है कि अभी तक वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का फेस घोषित नहीं किया, आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं? देखो, वो नेता तो वो यही है और उनका बल्कि राजस्थान की जनता में उसकी बहुत बड़ी पहचान है, इसलिए बड़ी कठिन परिस्थिति है उसमें। अब नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसलिए टक्कर तो होगी, लेकिन वसुंधरा को घोषित करने में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी कि भाई कंट्रोल नहीं हो। राजस्थान बिल्कुल बीजेपी का कंट्रोल हो जाएगा और राज विजय का बन जाएगा। आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? बस बिजली, पानी, विकास, वही है। हमारे यहाँ बड़ी कठिन परिस्थिति है, यहाँ किसान बहुत अच्छे किसान हैं। मेरे जीतने के बाद 5 साल पहले डाक जोन घोषित कर रखी थी और भैरव सिंह जी की देन थी। भैरव सिंह जी की वजह से मैंने काम बहुत किया, पानी बहुत किया,
बिजली बहुत की, इसलिए अब मूंगफली की फसल में राजस्थान से सबसे आगे है। इस वास्ते अब जो बिजली की कमी और इस बरसात की कमी के कारण लोग त्राही त्राही करते हैं और बहुत मुसीबत में किसान रो रहे हैं। इसलिए मुझे यदि मौका मिला, ये मेरे पोते को मौका मिला, पार्टी की टिकट दी तो ये सारा कंट्रोल हम कर लेंगे। श्री डूंगरगढ़ का चुनाव ट्रायंगुलर होता है, कम्युनिस्ट भी वहाँ पर हावी रहते हैं, तो उस ट्रायंगुलर चुनाव के अंदर बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, अभी तक न तो कांग्रेस का कोई न कोई कॉमरेड का जोर है। लोग बिल्कुल कहते हैं कि हमारा कोई धनी बनो रे धनी बनो। लोग आते जाते हैं, सैकड़ों लोग आते जाते हैं, तो वही कहता है कि हमारा धनी बनो, हम दुख पा रहे हैं। इसलिए पार्टी मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ता और जनता सब हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कृष्णाराम नाई जी से हमारी बातचीत हुई और एक कहा जा सकता है पूरे बीकानेर डिवीज़न की और बीजेपी की प्रदेश की राजनीति का एक अलग चेहरा वो रहे। अरसे बाद फिर लौटे हैं, एक नई राजनीति सुखबुगाहट पूरे बीकानेर डिवीज़न और ज़िले और ख़ास तौर से चूरू और बीकानेर ज़िले में विशेष तौर पर नज़र आने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट धीरज के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।